एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी ये थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है, जिसकी सुविधा आप लोग क्रिप्स अस्पताल में शुरू कर रहे हैं, ये होता क्या है? हाँ, देखिए सर, बड़ी अच्छी बात है कि ये मधुबनी जैसे शहर में यहाँ कैथ लैब लगा है और एंजियोग्राम की सुविधा दी है। एंजियोग्राफी से पता चलता है कहीं ब्लॉकेज हो, बिल्कुल, और उसको सुधारने के लिए एंजियोप्लास्टी होगा, अगर ब्लॉकेज होगा तो वो खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ क्रिप्स अस्पताल में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं सब यहाँ उपलब्ध हैं। दिल की बीमारी है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोगों में काफ़ी बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हार्ट की वजह से दिक्कत होती है, तो ब्लॉकेज ऐसा सुनने में आता है, ये ब्लॉकेज क्यों होता है, कहाँ हो जाता है ये? देखिए सर, ब्लॉकेज है जहाँ जहाँ हमारे खून की नसें हैं वहाँ वहाँ ब्लॉकेज आ सकता है। हार्ट की ब्लॉकेज की बात करें तो एक कारण नहीं है, उसके बहुत बहुत सारी हार्ट के अलावा भी सर ब्लॉकेज दूसरे जगह आ सकता है, नसों में आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी खून की नसें हैं वहाँ वहाँ ब्लॉक आ सकता है। कहीं भी ब्लॉकेज हो तो असर दिल पर पड़ेगा, हार्ट अटैक होगा मतलब? आजकल हार्ट की समस्या कोई उम्र नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 20 साल की उम्र में भी हार्ट की समस्या आ रही है आजकल। ब्लॉकेज हो जाए तो क्या दिक्कतें होंगी? वही बता रहे हैं। तो एक तो होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको हो सकता है कि कुछ समस्या भी ना है, एकाएक ही हार्ट अटैक हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में समस्या आती है, आपको छाती में दर्द होना, भारीपन लगना, सांस की दिक्कत होना, या चलते चलते थकान होना। जो मैं कह सकता हूँ कि बिहार के ही सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने फॉरेन में कम से कम 10 कंट्रीज़ में जाके इन्होंने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज वगैरह के किया है। हमारे यहाँ कार्डियक कैथ लैब मधुबनी ज़िला में सिर्फ क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में है, जिसमें स्टेंट लगता है, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है कि हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज है, क्या इश्यूज़ है, पेस मेकर लगता है, जिनका दिल काम करना बंद कर देता है तो जो मशीन लगती है, बैटरी वाली मशीन, वो चीज़ें लगती है। डॉक्टर अवन कुमार जो कि डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चेन्नई में जो है अपनी सेवा दिए हैं, 20 वर्षों का तजुर्बा है और विदेशों में एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कर चुके हैं, और वो सुविधा अब मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में है, यानी कैथ लैब है यहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, पेस मेकर जो है यहाँ पर लगाया जाता है, और डॉक्टर साहब यहाँ पर आ गए हैं। तो किसी को भी कोई दिक्कत लगता है कि नहीं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आइए इनसे कंसल्ट आप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सही इलाज नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटकते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, लेकिन मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में ये सुविधा हो तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है, लोग परेशान नहीं होंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबका नमस्कार। और मेरी यहाँ पे आने की चेष्टा यही रहेगी कि लोगों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हार्ट के लिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका इलाज समय पे हो जाए तो इम्प्रूवमेंट जल्दी अच्छा होता है, अन्यथा आप अगर ट्रीटमेंट के लिए दूर जाएंगे उसमें टाइम लगता है, तो वो ऑपरेशन भी होगा, एंजियोप्लास्टी भी होगा, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो आसपास के लोगों के मेरे से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है, हम लोग के इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, सब इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हैं, आईसीयू सीसीयू हमारा अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम अच्छी है। सर पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैंने चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, फिर चेन्नई फोर्टिस में मैंने काम किया है, फिर मैंने बांग्लादेश में मैंने काम किया है 4-5 साल, और 2 साल मैंने नेपाल में भी काम किया है। मैं ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भी जाता हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ ऑपरेशन के लिए, इंटरवेंशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी कोई डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में काम करें। यानी कि डॉक्टर साहब जो हैं, जो विदेशों में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, विदेशों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं, क्या सर ऐसा है? हाँ सर, ऐसा ही है, क्योंकि इंसानियत तो है ना सर, हम लोग तो डॉक्टर हैं, तो हम लोगों को जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम लोग पहुँच जाते हैं, और अभी ईश्वर ने यहाँ हमको आने को बोला है तो यहाँ आए, हम अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। सर क्रिप्स हॉस्पिटल में आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहेंगे कि आजकल जो दिल की बीमारी है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोगों में काफ़ी बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर मेन कारण तो आजकल हम लोग मान सकते हैं कि स्ट्रेस, ये तनाव जो है लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ध्यान देना है। दूसरा आपका लाइफस्टाइल, आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ रहा है। हाँ, तो हाँ, एक्सरसाइज हो गया, और आपका ये मतलब मोटापा, इस चीज़ सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि आगे कोई हार्ट की समस्या ना हो मतलब। और मेरा मानना है कि मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि आप सबको एक साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर लेना चाहिए, चाहे हाँ हार्ट से लीजिए भी, मतलब ये आपका जनरल चेकअप भी, उसमें हार्ट भी आ जाता है,
तो उसमें अगर कोई समस्या आने वाली भी है या आ चुकी है अंदर ही अंदर, तो वो हम लोग जान सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और आगे अगर ध्यान नहीं देते हैं तब वो आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फिर हार्ट की समस्या आती है। अच्छा सर, एक अहम सवाल, ब्लॉकेज, जब किसी को कुछ दिक्कत होता है, हार्ट की वजह से दिक्कत होती है, तो ब्लॉकेज ऐसा सुनने में आता है, ये ब्लॉकेज क्यों होता है, कहाँ हो जाता है ये? देखिए सर, ब्लॉकेज है जहाँ जहाँ हमारे खून की नसें हैं वहाँ वहाँ ब्लॉकेज आ सकता है। हार्ट की ब्लॉकेज की बात करें तो एक कारण नहीं है, उसका बहुत सारी हार्ट के अलावा भी सर ब्लॉकेज दूसरे जगह आ सकता है, नसों में आ सकता बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी खून की नसें हैं वहाँ वहाँ ब्लॉक आ सकता है। अगर जो ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। है। कहीं भी ब्लॉकेज हो तो असर दिल पर पड़ेगा, हार्ट अटैक होगा मतलब? नहीं, अगर हार्ट की नस में ब्लॉक होगा तो हार्ट अटैक होगा, अगर पेट की नस में ब्लॉक होगा तो पेट की समस्या होती है, और ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, आपने सुना होगा ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो हार्ट वाला जो है मेन हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक होता है उसमें जल्दी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वही इंपॉर्टेंट है मतलब मेन। बाकी तो सब जगह, और एक जगह होता है तो समस्या शरीर में और जगह भी आ सकती हैं। अगर आप हार्ट का, सर कारण क्या है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ है मतलब क्या? वही जैसे मैंने आपसे कहा ना अभी सर, हमारी जो ये लाइफस्टाइल की समस्या है, अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी, अपना ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, एक्सरसाइज आप करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, तो ब्लॉकेज आने की चांस नहीं है ज़्यादा। ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या मतलब पता कैसे चलेगा उसको ब्लॉकेज? हाँ बिल्कुल, कहीं इस बीच में हार्ट अटैक हो गया तब? नहीं देखिए सर, आप आजकल हार्ट की समस्या कोई उम्र नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 20 साल की उम्र में भी हार्ट की समस्या आ रही है आजकल। तो आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये अनईजीनेस, इंग्लिश में अनईजीनेस बोलते हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समस्या लग रही है आपको, तो आप पास के डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरी जांच कीजिए मतलब। ब्लॉकेज हो जाए तो क्या दिक्कतें होंगी? बता रहे हैं तो एक तो होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको हो सकता है कि कुछ समस्या भी ना है, एकाएक ही हार्ट अटैक हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में समस्या आती है, आपको छाती में दर्द होना, भारीपन लगना, सांस की दिक्कत होना, या चलते चलते थकान होना, ये मेन ये लक्षण यही है मतलब। और बाकी जो हार्ट अटैक होता है तो उसमें छाती में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, इवन पेट में दर्द होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस की समस्या, ये भी हार्ट से रिलेटेड है मतलब। हो सकता है हाँ। अच्छा, कोई जरूरी नहीं गैस हो, वो हार्ट की प्रॉब्लम। देखिए हार्ट और पेट बिल्कुल आसपास है, तो हार्ट की समस्या पेट की समस्या भी हो सकती है, और पेट की समस्या हार्ट भी हो सकती है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और जांच के लिए बोल रहे हैं, मतलब जांच होगी तो उसमें समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं तो मतलब ठीक रहेगा, कुछ दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हेल्थ चेकअप जो मैं कह रहा हूँ सर, हेल्थ चेकअप बहुत एक साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूरी? बिल्कुल 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 सबको। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट ये सलाह दे रहे हैं कि एक साल में आप एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, कहीं भी आप कराएं, किसी भी अस्पताल में कराएं, लेकिन जरूर कराएं। क्या सर, साल में एक बार? कुछ ज़्यादा खर्च भी तो मुझे लगता है नहीं होता। नहीं सर, देखिए सर, अगर हेल्थ चेकअप आप कराएंगे, पूरा हेल्थ चेकअप भी कराएंगे, उससे आपका इमरजेंसी में जब आप एंजियोप्लास्टी होगी या ऑपरेशन होगा वो उससे 10 गुना कॉस्टली होगा, और आपकी लाइफ को रिस्क भी होगा। तो साल में 1 घंटा निकालिए अपने लिए, अपनी कार स्कूटर आप सर्विसिंग के लिए आप देते हैं, ये शरीर को भी ऐसे ही आप समझिए, उसको आप टाइम दीजिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा है जो हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं, चेकअप नहीं करवा रहे हैं, जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी निकल जाएगा, ये ऐसा भी सोच होता है लोगों, बहुत ऐसे। एक्चुअली में सर ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी है, क्योंकि हमको भी याद है जब लोग आते हैं हमारे पास, सब चेक किया तो सब नॉर्मल हो गया, तो लोग बोलते हैं कि सर हमने 4000 का हमारी जांच हो गई, सब नॉर्मल आया, बड़ा हमने बोला अफसोस हो रहा है, बोला हाँ बड़ा अफसोस हो रहा था, हमने क्या निकालें, उसमें कैंसर हो गया क्या आपको? ऐसा नहीं, हमारी ये है कि आप अपनी कार सर्विसिंग के लिए देते हैं, उसमें 1000-2000 तो लगता है, तो शरीर भी एक कार की तरह मानिए, उसकी आप ये सर्विसिंग के लिए आप दीजिए। 3-4 हज़ार रुपये अपनी सेहत के ऊपर खर्च करना साल में कोई ज़्यादा नहीं है मतलब। सर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है, जिसकी सुविधा आप लोग क्रिप्स अस्पताल में शुरू कर रहे हैं, ये होता क्या है? हाँ देखिए सर, बड़ी अच्छी बात है कि ये मधुबनी जैसे शहर में यहाँ कैथ लैब लगा है और एंजियोग्राम की सुविधा दी है, जो दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में होती है। तो मेरे सब लोगों से जो आसपास यहाँ के रहने वाले हैं ये सुविधा का लाभ उठाएं मतलब। और एंजियोग्राम होता है कि जब एंजियोग्राम होती है सिर्फ जांच, मतलब हम लोग हार्ट पे डाई डालते हैं, हार्ट की नस में, और डाई डाल के उसका एक्सरे में लिया जाता है, इमेज लेते हैं, तो उसमें ब्लॉक है कि नहीं है वो हम लोग जान सकते हैं। अगर उसमें ब्लॉक होता है तो एंजियोग्राम का अगला स्टेप होता है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी में हम लोग तार डालते हैं, बैलूनिंग करते हैं, उसको ब्लॉक को क्लियर किया जाता है, फिर स्टेंट लगाते हैं। स्टेंट मतलब जाली भी बोलते हैं बहुत लोग उसको, जाली लगाते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज होता है। उसके बाद वो ये दवाइयाँ चलती हैं। एंजियोग्राफी से पता चलता है कहीं ब्लॉकेज हो, बिल्कुल, और उसको सुधारने के लिए एंजियोप्लास्टी होगा, अगर ब्लॉकेज होगा तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ क्रिप्स अस्पताल में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं
सब यहाँ उपलब्ध हैं। कभी हार्ट की जो नर्व्स होती है कम चलती है तो उस पर पेस मेकर भी लगाया जाता है, वो भी पेसमेकर भी यहाँ उपलब्ध वो यहाँ उपलब्ध है। और एक जो डायबिटीज़ में पैरों की नसों में, हाथों की नसों में जो जाम हो जाता है तो उसकी भी सफाई हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक फुट और इंग्लिश में एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया बोलते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर हाथ की नस में या पैर की नस में जाम हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, उसके कारण जो गैंग्रीन होता है, हाथ की या पैर जो ये सड़ जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट एंजियोग्राम से, एंजियोप्लास्टी के द्वारा किया जाता है। मतलब यानी कि यहाँ पे हर तरह का इलाज मुकम्मल हर तरह का इलाज है, बिल्कुल हर तरह का इलाज है यहाँ तो पे। सर आप अपनी सेवा देंगे, कंटिन्यू आप रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहीं पे रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब आइए और इस सेवा का लाभ उठाइए यहाँ पे। मैं एम नियाज़ी, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। एक्चुअली आप यहाँ आए, आपका तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में, जो मैं कह सकता हूँ कि बिहार के ही सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने फॉरेन में कम से कम 10 कंट्रीज़ में जाके इन्होंने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ वगैरह के किया है। तो ये हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है जो डॉक्टर अवन कुमार हमारे यहाँ परमानेंट क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में आए और ये सर्विस दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरे इलाके में मैं देख रहा हूँ कि इतना हार्ट अटैक का पेशेंट है, जिनको चलने में सांस फूलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंजियोप्लास्टी हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जी की, और बिहार गवर्नमेंट भी अब इसमें इन्वॉल्व है, तो इस योजना के तहत हमारे यहाँ एंजियोप्लास्टी, जो स्टेंट लगता है हार्ट के अंदर, और पेसमेकर्स वगैरह लगता है, ये सब आयुष्मान भारत के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये गरीबों तक ये चीज़ पहुँचे और उन लोगों को हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कभी भी दौड़ा पड़े या ऐसी चीज़ें हों तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल आएँ और आयुष्मान भारत पे उनका हम ऑपरेशन करेंगे। लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनको कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है। कैथ लैब है? हाँ, हमारे यहाँ कार्डियक कैथ लैब मधुबनी ज़िला में सिर्फ क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में है, जिसमें स्टेंट लगता है, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है कि हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज है, क्या इश्यूज़ है, पेस मेकर लगता है, जिनका दिल काम करना बंद कर देता है तो जो मशीन लगती है, बैटरी वाली मशीन, वो चीज़ें लगती है, सारा क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में लगेगा।